तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन जो अब तो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, उस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में रिफ्रैक्शन के सारे थ्योरीज को लास्ट के 10 मिनट्स में रिवाइज भी करवा दिया था आपको मैंने। ओके, तो हम लोग आज क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन का जो थ्योरी है उस पे न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिचुएशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ग्लास स्लैब है। ए बी सी डी ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इस ग्लास स्लैब के राइट साइड में ये लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ग्लास स्लैब के ऊपर यानी सरफेस BC के ऊपर एयर है और लेफ्ट में यानी सरफेस AB के लेफ्ट में भी एयर है। अब कोई रे इंसिडेंट होती है एयर से ग्लास स्लैब पर, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, I। यह रे ग्लास स्लैब के सरफेस AB पर इंसिडेंट होती है, ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी ये रे, लिक्विड में भी जा सकती है इधर रिफ्रैक्ट होकर, और ऊपर BC सरफेस से बाहर निकलकर एयर में भी रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो यह सिचुएशन हो गया ABCD ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इस ग्लास स्लैब के राइट में लिक्विड, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऊपर और लेफ्ट में एयर। यह इंसिडेंट हुई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर। तो सवाल है, दो क्वेश्चन है इस पार्ट में। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ रे I फ्रॉम सरफेस BC टू एयर। तो पहला सवाल ये है कि ये रे जो इंसिडेंट हुई है यह ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी और एयर में जब बाहर निकलेगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। दूसरा सवाल है, फ्रॉम सरफेस CD टू लिक्विड, यानी यह रे जो इंसिडेंट हुई है स्लैब के अंदर घुसेगी और जब लिक्विड में बाहर निकलेगी, लिक्विड में आएगी, सरफेस CD से लिक्विड में आएगी, तब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। यह दो क्वेश्चन है। पहला सवाल का सलूशन अब शुरू करते हैं। पहले सवाल के सलूशन में देखिए, यह ABCD था ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, एयर से रे इंसिडेंट हुई थी I एंगल पर, ग्लास स्लैब के अंदर इंटर हुआ और देखिए यहां से ऊपर निकल गया। टॉप सरफेस था ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए, टॉप सरफेस BC के ऊपर एयर है, तो टॉप सरफेस BC से ऊपर एयर में रे इमर्ज हो गई। यह एंगल ऑफ इमर्जेंस E कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस E कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं यह, क्योंकि इसमें केवल और केवल स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करना है बस, और कोई दूसरे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे यहां पर। एक रिफ्रैक्शन पहले सरफेस पे हुआ जब लाइट रे एयर से ग्लास स्लैब के अंदर घुसी है, दूसरा रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ दिख रहा है जहां पर रे ग्लास स्लैब के अंदर से हवा में बाहर निकली है। तो दो रिफ्रैक्शन है, यानी स्नेल्स लॉ दो बार अप्लाई करना होगा। पहली बार स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो 1 इंटू साइन I, याद है ना स्नेल्स लॉ, जहां पर एंगल लेते हैं, जहां का एंगल लेते हैं उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ रखना होता है। μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, यही तो स्नेल्स लॉ था। तो जिस मीडियम में एंगल लिया वह एयर है, तो ये देखिए 1 इंटू साइन I, 1 क्यों, बिकॉज ये I कहाँ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I का है एयर में, तो 1 इंटू साइन I, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल साइन I बराबर μ1 साइन R, साइन I बराबर μ1 और साइन R एक साथ रहेगा। R कहां पे है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, तो साइन I इक्वल टू μ1 साइन R। ये पहला इक्वेशन। ओके, अब दूसरा रिफ्रैक्शन देखिए, बताइए अगर ये एंगल R है तो ये ऊपर एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R, कितना हो जाएगा यह 90 माइनस R।
तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, टॉप सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए 90 माइनस आर। 90 माइनस आर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई है। ई कहाँ पे है, एयर में। तो साइन ई के साथ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा और साइन 90 माइनस आर के साथ म्यू 1 आएगा। ओके, तो क्या लेंगे हम लोग, 1 इंटू साइन ई। देखिए 1 इंटू साइन ई, अब 1 नहीं लिखा तो केवल साइन ई बराबर म्यू 1 साइन 90 माइनस आर। ओके, म्यू 1 साइन 90 माइनस आर, जिसमें 90 माइनस आर एंगल है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होता है। तो म्यू 1 इंटू साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर कितना, कॉस आर। तो सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ क्या हुआ, साइन ई बराबर म्यू 1 कॉस आर। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन है, आपको साइन आर कॉस आर एलिमिनेट कर देना है। कर लीजिए अपने आप से और साइन ई कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कर रहे हैं, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन है, साइन आर कॉस आर एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, केवल करना ही आपको ही होगा। म्यू 1 को लेफ्ट में ले जाइए एलएचएस में, पहला इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में भी म्यू 1 को लेफ्ट में ले जाइए। साइन आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन आई बाई म्यू 1। कॉस आर क्या बन जाएगा, साइन ई बाई म्यू 1। बस साइन आर और कॉस आर आरएचएस में बचेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेना है। तो साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर 1 हो जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, मैच करिएगा, यह आंसर आएगा। ये काम अपने आप करना है, कैलकुलेशन आपको अपने आप करना होता है। सॉल्यूशन आपके सामने है, कैलकुलेशन अपने आप करिए, ये आंसर आ गया। ओके, अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था कि जो रे इंटर कर रही है एयर से स्लैब के अंदर, अगर वह लिक्विड में निकलेगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, है ना। ठीक है ना, तो अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। ये तो फर्स्ट पार्ट था ना, अब तक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। ओके, सेकेंड पार्ट के लिए ये डायग्राम है। यह ग्लास स्लैब था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, आरएचएस में लिक्विड था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। यह रे एयर से इंसिडेंट हुई थी, ग्लास स्लैब के अंदर गई और फिर लिक्विड में निकल गई। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई गिवन था, ग्लास स्लैब के अंदर गई, पहला रिफ्रैक्शन जब हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये देखिए अल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। तो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया ई। फिर अगेन वही काम करना है, दो बार आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। इजी क्वेश्चंस हैं, केवल स्नेल्स लॉ पर ही बेस्ड हैं। ओके, तो क्या हो गया, पहला रिफ्रैक्शन में 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू 1 इंटू साइन आर, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू 1 इंटू साइन आर। ठीक, तो म्यू 1 साइन आर बराबर साइन आई। ठीक, म्यू 1 साइन आर बराबर साइन आई हो गया। देखिए म्यू 1 में एंगल आर है तो म्यू 1 साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए म्यू 1 साइन आर बराबर म्यू 2 साइन ई, है कि नहीं। म्यू 1 साइन आर, म्यू 1 में आर एंगल है, म्यू 2 में ई एंगल है, तो म्यू 1 साइन आर बराबर म्यू 2 साइन ई, म्यू 1 साइन आर बराबर म्यू 2 साइन ई। दो इक्वेशन है, बस आपको सॉल्व कर देना है। क्या निकालने के लिए, साइन ई निकालने के लिए क्या करेंगे, बस आपको डिवाइड कर देना है इक्वेशन। ये डिवाइड कर दीजिए तो एलएचएस कैंसिल हो गया, साइन ई बराबर, या वैसे भी देखिए दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम हो जाएगा, तो सिंपल है, आरएचएस सेम हो गया। साइन ई बराबर क्या आ गया, साइन आई बाई म्यू 2। ओके, तो स्नेल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये सब।
क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन एक ग्लास स्लैब लीजिए, ये ग्लास स्लैब है, इसको हवा में रखा गया है। यह ग्लास स्लैब में देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसको एयर में रखा गया है, यानी चारों तरफ हवा है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब एयर से ग्लास स्लैब के सरफेस पर कोई रे इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर। तो आपको याद होगा मैंने थ्योरी में बताया था कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हो जाए। 100% रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता है। लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट बाउंड्री पर भी आएगी तो कुछ हिस्सा उसका रिफ्रैक्ट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी वहां पे जरूर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। इंसिडेंट हुआ कोई रे एंगल आई पर। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ग्लास स्लैब का, तो रिफ्रैक्शन भी हुआ, इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो चुका है। इंसिडेंट हुआ रे, कुछ रिफ्रैक्शन और कुछ रिफ्लेक्शन। ठीक, बनाइए डायग्राम, बनाइए कॉपी में डायग्राम बनाइए। एक ग्लास स्लैब बनाइए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। लिखिए, कॉपी पेन उठाइए, ग्लास स्लैब बनाइए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोई रे इंसिडेंट करवाइए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर। बना, इस रे का कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन करवाइए और बचे हुए पार्ट का रिफ्लेक्शन करवाइए। रे आई का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट। ओके, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए। इफ रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, क्या बोला? रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, find mu, find mu। नोट कर लिया क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? कि यह रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू बताना है। मैंने जैसा कि आपसे कहा बस स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। जरा उससे पहले देख लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर मान लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, यह 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है कि रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये 90 डिग्री, तो नीचे वाला एंगल कितना मिला फिर? 90 माइनस आर। ओके, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए। मिरर में जो पढ़ा था ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। या सॉल्यूशन में देखिए, आई और 90 माइनस आर सेम हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, तो आई और 90 माइनस आर सेम, यहां से आर का वैल्यू आ गया 90 माइनस आई। ओके, आर हम लोग कैलकुलेट कर लिए आई के टर्म्स में। अब लगाएंगे आप स्नेल्स लॉ। तो क्या होगा स्नेल्स लॉ? आर कहां पे है? ये एंगल आर कहां पे है? म्यू में, तो म्यू साइन आर इक्वल टू साइन आई।
तो म्यू साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, ये हो गया स्नेल्स लॉ। ठीक, आर का वैल्यू क्या आ चुका है 90 माइनस आई, तो आर की जगह जब 90 माइनस आई रखेंगे तो साइन 90 माइनस आई क्या बन जाएगा, कॉस आई, कॉस आई। ठीक, निकल गया म्यू, म्यू बराबर क्या आ गया, टेन आई, म्यू इज इक्वल टू टेन आई। कितना इजी है ना। ठीक, अगला सवाल है, एक कंटेनर है, ग्लास मान लीजिए, पानी पीने वाला ग्लास, एक कंटेनर है जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। पढ़िए सवाल और कॉपी में नोट करिए। कंटेनर इज 14 सेंटीमीटर हाई, is filled with water up to height h, small h। किसी कंटेनर में जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर था, पानी भरा गया, कितने हाइट तक, स्मॉल एच हाइट तक। अब यही स्मॉल एच निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच सो दैट it appears half filled from the top। तो स्मॉल एच बताइए कितना होगा अगर टॉप से दिखने पर आपको लगे कि ग्लास जितना भरा है उतना ही खाली है, ग्लास जितना भरा है उतना ही खाली है, तभी तो आप कहेंगे आधा भरा हुआ है। ओके, अब इसमें हम लोग एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। याद करिए कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप रेयरर मीडियम में है और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का एपरेंट डेप्थ कैसे निकलता था, क्योंकि आप रेयरर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो म्यू से डिवाइड कर देते थे। आप अगर डेंसर में है, ऑब्जेक्ट रेयरर में होता था, तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, ओके, तो आप ऊपर टॉप से देखना है ना, तो आप हवा में है, ऊपर हवा में है तो पानी का गहराई एक्चुअली में कितना बोला गया है, स्मॉल एच। लेकिन आप जब पानी को देखेंगे तो आप हवा यानी रेयरर में है और पानी को देखेंगे यानी डेंसर को देखेंगे। जब डेंसर को देखेंगे तो क्या करना होता है, म्यू से डिवाइड, तो आपको क्या फीलिंग आएगा, कितना पानी भरा है इसमें, एच बाई म्यू, म्यू से डिवाइड कर दिया, इतना भरा हुआ आपको लगेगा ग्लास है। ओके, और खाली कितना दिख रहा है, वो जो है वो तो दिखेगा ही। मान लीजिए कैपिटल एच टोटल हाइट था, ये 14 सेंटीमीटर को मैंने मान लिया कैपिटल एच, ये टोटल हाइट कैपिटल एच, कितना भारी भरा था, स्मॉल एच, तो खाली कितना बच गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, पूरे हाइट में से स्मॉल एच घटाइए, तो कैपिटल एच पूरा हाइट माइनस स्मॉल एच, इतना खाली है। ओके, भरा हुआ कितना फील आ रहा है आपको, कितना अपीयर हो रहा है कि भरा हुआ है, स्मॉल एच बाई म्यू, खाली कितना, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब आप कब कहेंगे कि आधा भरा है, जितना भरा हुआ आपको फील आए उतना ही खाली फील आए, जितना भरा हुआ दिखे उतना खाली दिखाई दे, तो दोनों इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। एच बाई म्यू भरा हुआ दिख रहा है, एच माइनस एच खाली दिख रहा है, तो दोनों बराबर कर दिया, बस बराबर कर दिया, स्मॉल एच निकल गया। ठीक, सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आया स्मॉल एच, जल्दी सॉल्व करिए, कुछ नहीं, बस स्मॉल एच को एलएचएस में भेज दीजिए। हो गया सॉल्व, तो स्मॉल एच आ गया म्यू कैपिटल एच अपॉन 1 प्लस म्यू, है कि नहीं, म्यू कैपिटल एच अपॉन 1 प्लस म्यू। म्यू क्या है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैपिटल एच क्या है, टोटल हाइट ऑफ कंटेनर, तो म्यू का वैल्यू पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 सब्स्टिट्यूट किया, कैपिटल एच 14 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक,
तो 4/3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू है तो 1 प्लस 4/3। ओके, हो गया सिंप्लीफाई। 8 सेंटीमीटर आंसर आया ना। तो 8 सेंटीमीटर तक अगर आप पानी भरते हैं ग्लास में तो आपको लगेगा कि जितना ऊपर खाली है उतना ही भरा हुआ है। ओके, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस इजी हैं बट अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वही लगाना था कि अगर आप रेयरर मीडियम में खड़े होकर डेंसर को देखें तो जो एपरेंट दिखाई देगा वह म्यू से डिवाइड करके आ जाता है, और आप अगर डेंसर में रेयरर को देख रहे हैं तो जो एपरेंट आएगा म्यू से मल्टीप्लाई करके आ जाता था। ठीक, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द हाइट ऑफ किंगफिशर बर्ड। फाइंड द हाइट ऑफ किंगफिशर बर्ड के एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश एफ। दिख रहा है साफ साफ? इनलार्ज कर दूं क्या? अब दिख रहा है साफ? फाइंड द हाइट ऑफ किंगफिशर बर्ड के, बर्ड का नाम मान लीजिए के है, एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश एफ। जो फिश एफ है वह बर्ड को कितने ऊंचाई पर देखेगी। बहुत ज्यादा इजी होते हैं क्वेश्चन, एक बार बस कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो डायग्राम में देखिए, मान लीजिए एक बर्ड है, ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया होगा, डायग्राम आपको सॉल्यूशन में नहीं बल्कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ये किंगफिशर बर्ड मान लीजिए जिसका नाम के है, और ये मछली है जिसको एफ, फिश एफ कहा गया। मछली पानी के अंदर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कितना गहराई पर? कैपिटल एच। अच्छा, बर्ड का भी हाइट कितना दिया है पानी के ऊपर? एच, कैपिटल एच, सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन में गिवन है। ओके, बर्ड कहां पे? हवा में। तो जो एयर डिस्टेंस है वह तो सेम दिखाई देगा। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, और जब रिफ्रैक्शन होता है तभी तो एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट की बात आएगी ना। जब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तब तो जो एक्चुअल है वही दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ कि आप जिस मीडियम में हैं उस मीडियम के लेंथ को जो एक्चुअल है वही ऑब्जर्व करेंगे आप। एपरेंट का ऑब्जर्वेशन रिफ्रैक्शन के बाद ही ना हुआ था, रिफ्रैक्शन अप्लाई करके ही ना एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट कैलकुलेट किए थे। ओके, तो आप जिस मीडियम में हैं उस मीडियम का जो रियल लेंथ है वही आपको दिखाई भी देगा। मीडियम चेंज होने पर, रिफ्रैक्शन होने पर एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट की बात आती है। ठीक, कॉन्सेप्ट याद आ गया? अप्लाई करते हैं। बताइए, देखने वाला कौन है? क्या लिखा है क्वेश्चन? एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश एफ। तो ऑब्जर्वर है मछली। कहां पे है मछली? पानी में। तो पानी के हाइट को वह वही देखेगी जो एक्चुअल है। ठीक, मीडियम चेंज होने पर एपरेंट आता है। तो मछली जब पानी के हाइट को देखेगी तो जो एक्चुअल कैपिटल एच है वही उसको फील आएगा। लेकिन जब ये बर्ड को देखेगी तो पानी है, पानी में मछली है और बर्ड हवा में है, हो गया मीडियम चेंज। पानी में मछली है ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर कहां है? डेंसर में। किसको देखना है? ऑब्जेक्ट कौन हुआ? बर्ड। ये कहां है? एयर, एयर मतलब रेयरर में। ठीक, तो ऑब्जर्वर हो गया डेंसर में, ऑब्जेक्ट हो गया रेयरर में। तो रेयरर मीडियम का जो विड्थ है वह एक्चुअल नहीं दिखाई देगा। जब रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करना होता है? म्यू से मल्टीप्लाई की डिवाइड,
मल्टीप्लाई। ओके, तो फिश को कैपिटल एच पानी वाला तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एयर वाला जो कैपिटल एच है वह उसे म्यू इंटू एच दिखाई देगा। फील आएगा, म्यू इंटू एच दूर दिखाई देगा। तो टोटल कितना हो गया, कैपिटल एच प्लस म्यू एच, है ना ओरल क्वेश्चन। मैंने कहा ना एक बार माइंडसेट बन जाना चाहिए। तो क्या आ गया सोल्यूशन, देखिए कैपिटल एच प्लस म्यू एच। ठीक, कैपिटल एच प्लस म्यू एच, कैपिटल एच कॉमन आ गया, 1 प्लस म्यू, आंसर आ गया 1 प्लस म्यू। ठीक है ना। ओके, फर्दर इसके और भी पार्ट्स करने हैं। तो मान लीजिए कि यह जो टोटल डिस्टेंस आया उसको आगे वाले क्वेश्चंस के लिए स्मॉलेस्ट मानेंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अबाउट 8 एच से, मान लीजिए कि अबव 8 लिखा है, अबव 8 नॉट अबाउट 8, अबव 8। मछली अपने ऊपर, इतने ऊपर देखेगी बर्ड को, तो इस पूरे हाइट को अपने से ऊपर देखेगी, तो अबव 8। और मान लीजिए स्मॉल एच, ये इसकी आवश्यकता अगले सवाल में पड़ेगी, मैं बताऊंगा अभी आपको, इसीलिए लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करके सवाल है ये। क्या सवाल है, फाइंड द डेप्थ ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाई किंग फिशर बर्ड के। हो गया ना उल्टा। अब कौन देखेगा, बर्ड, किसको, मछली को। तो बर्ड अगर मछली को देखेगा तो वह खुद से कितना नीचे ऑब्जर्व करेगा, ये सवाल है। तो ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, ऑब्जेक्ट कौन है, फिश। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए कि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का जो एक्चुअल विड्थ है वही उसे दिखेगा, लेकिन जब वह मछली को देखेगा तो कैपिटल एच नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मीडियम हो गया चेंज। ये एयर में है और मछली है पानी में, तो मीडियम हो गया चेंज, तो ये पानी वाला कैपिटल एच उसे अलग दिखाई देगा। तो पानी वाला कैपिटल एच बोल रहा हूं ना मैं, तो पानी वाला कैपिटल एच मतलब डेंसर। बर्ड हवा में है और पानी को देख रहा है, तो पानी तो डेंसर हो गया ना। जब डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो क्या करना होता है, म्यू से डिवाइड। ठीक, तो कितना टोटल हाइट बर्ड से नीचे हो गया मछली, कैपिटल एच तो सेम, और ये पानी वाला कैपिटल एच जो फील आएगा वो कितना होगा, कैपिटल एच डिवाइडेड बाय म्यू। तो कितना हो गया टोटल, सोल्यूशन देखिए, कैपिटल एच प्लस कैपिटल एच डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, ठीक, कैपिटल एच कॉमन, 1 प्लस 1 बाय म्यू। कहां पर, बर्ड अपने से नीचे देख रही है, बिलो इट, इतना डिस्टेंस खुद से नीचे देखेगी बर्ड मछली को। मान लीजिए इस डिस्टेंस को y, इसको आप y मान लीजिए। ओके, अगला सवाल करने के लिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मान लिया स्मॉल h, और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मान लिया y। क्यों, थर्ड क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है ना। सवाल, पहले सवाल का आंसर यही था, h इंटू 1 प्लस म्यू। दूसरे सवाल का आंसर यही था, h इंटू 1 प्लस 1 बाई म्यू। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये थर्ड क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। तो पहले के आंसर को मान लिया h, दूसरे के आंसर को मान लिया y, थर्ड क्वेश्चन के लिए। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है, इन अबव क्वेश्चंस इफ किंगफिशर बर्ड के स्टार्ट्स डाइविंग, मतलब नीचे आना शुरू कर दे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ स्पीड v1। मान लीजिए बर्ड जो है मछली पकड़ने के लिए नीचे v1 स्पीड से, वर्टिकली डाउनवर्ड v1 स्पीड से आना शुरू कर दे। एट द सेम टाइम फिश स्टार्ट्स राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड v2। मतलब बर्ड नीचे उतरने लगा v1 स्पीड से, मछली ऊपर जाने लगी v2 स्पीड से। ये सवाल है।
अब क्या पूछा गया है इसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ एफ, यानी मछली का स्पीड कितना ऑब्जर्व्ड बाई के। तो बर्ड मछली के स्पीड को क्या ऑब्जर्व करेगा। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ के ऑब्जर्व बाई एफ। वही दो रिपीट क्वेश्चन है, उसमें डेप्थ पूछा गया था या हाइट, इसमें स्पीड पूछा गया है। ठीक है ना। तो व्यूअर चेंज करके पहले क्या बोला गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ एफ ऑब्जर्व बाई के। पहले में ऑब्जर्वर कौन है, के मतलब बर्ड। तो बताइए, बर्ड को जब ऑब्जर्वर बनाया गया था तो वह मछली को कितने गहराई पर देख रहा था, वाई जो माने थे आप, वो क्या था, एच प्लस एच बाई म्यू। हाइट ऑफ के मतलब बर्ड, हाइट ऑफ के प्लस हाइट ऑफ फिश बाई म्यू। याद है ना, बर्ड था हवा में तो हवा का डिस्टेंस वह सेम देख रहा था, मछली पानी में थी, पानी डेंसर था, इसे म्यू से डिवाइड हुआ था, याद है ना। तो वाई जो माने थे वो क्या था, हाइट ऑफ के प्लस हाइट ऑफ फिश बाय म्यू। फिश के हाइट से, फिश के हाइट में म्यू से डिवाइड करना था। ये आपको डेप्थ मिल गया। जो बर्ड के ऑब्जर्व करेगा मछली का, क्या करना है, स्पीड निकालना है। डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन से। तो आपको बस अब dy बाई डी टी सॉल्व कर देना है। बस आपको क्या करना है, dy बाई डी टी, तो जो इक्वेशन आया उसे करिए डिफरेंशिएट। क्या करना है, उसे डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी टी कितना आ गया, डी एच के बाई डी टी, ये पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, म्यू तो कांस्टेंट है तो 1 बाई म्यू बाहर निकला, डी एच एफ अपॉन डी टी, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, 1 बाई म्यू बाहर आया, डी एच एफ बाई डी टी दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन। क्या फायदा हुआ, डी एच एफ बाई डी टी, ये किसका डिफरेंशिएशन है, हाइट ऑफ के मतलब बर्ड, बर्ड की हाइट का डिफरेंशिएशन बर्ड का वेलोसिटी, मछली की हाइट का डिफरेंशिएशन मछली का वेलोसिटी। तो बर्ड का वेलोसिटी क्या रख दिया, v1, डी एच एफ बाई डी टी, ये मछली का वेलोसिटी क्या रख दिया, v2। ये क्वेश्चन में गिवन था, है ना इजी। क्या मेन मुद्दा है, एपरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगा बर्ड को मछली का खुद से, पहले वो निकाल लीजिए, एच प्लस एच बाई म्यू करके बस उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये जानबूझ के और एफ लिखा है, हाइट ऑफ बर्ड, हाइट ऑफ फिश, क्योंकि डिफरेंशिएट करना था ना। हाइट ऑफ बर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 आएगा, देखिए लिखा हुआ था ना v1 स्पीड, बर्ड का स्पीड v1, अब मछली का स्पीड v2। ठीक है ना। तो इसीलिए एच के और एच एफ यूज किया गया था क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो हाइट ऑफ बर्ड का डिफरेंशिएशन बर्ड का वेलोसिटी, हाइट ऑफ फिश का डिफरेंशिएशन फिश का वेलोसिटी। ओके, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ के ऑब्जर्व्ड बाई एफ, स्पीड ऑफ के ऑब्जर्व्ड बाई एफ। ठीक है ना। तो इस बार ऑब्जर्वर कौन है, एफ, ऑब्जेक्ट कौन है, के। याद करिए आंसर, जो क्वेश्चन नंबर ऊपर क्वेश्चन का आंसर था क्या था, मछली जब ऑब्जर्वर थी तो मछली पानी के हाइट को तो सेम देख रही थी एच, लेकिन बर्ड के हाइट को म्यू एच देख रही थी, क्योंकि बर्ड था हवा में, हवा तो रेयर हो गया, तो एच प्लस म्यू एच आया था। रिवाइंड करके देख लीजिए, जब एफ ऑब्जर्वर था और के ऑब्जेक्ट था तो एच प्लस म्यू एच आया था, है कि नहीं। ठीक है, फ्रेम चेंज करने जा रहा हूं अगले सवाल के सॉल्यूशन के लिए। तो क्या था इसमें, ऑब्जर्वर एफ, क्या आंसर आया था, स्मॉलेस्ट मान लीजिए आंसर है, हाइट ऑफ फिश, मछली
पानी के हाइट को सेम देखेगी, तो एच हाइट था तो एच एफ अब प्लस बर्ड के हाइट को म्यू से मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्योंकि बर्ड कहाँ था, एयर में, एयर रेयरर है, तो एच प्लस म्यू एच यही आया था। जानबूझ के एच एफ और एच के लिखा गया है, क्यों, क्योंकि अब इसे करना था डिफ्रेंशिएट। तो डी एच बाई डी टी बराबर डी एच एफ बाई डी टी, म्यू हो गया कांस्टेंट, डी एच के बाई डी टी, डी एच एफ बाई डी टी, एच एफ मतलब बर्ड का, सॉरी फिश का हाइट का डिफ्रेंसिएशन, फिश का वेलोसिटी v2, डी एच के बाई डी टी, ये क्या आया, बर्ड की हाइट का डिफ्रेंसिएशन, तो बर्ड के हाइट का डिफ्रेंसिएशन, बर्ड का वेलोसिटी v1, तो ये आंसर आ गया। ओके, तो है ना इजी क्वेश्चन। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो म्यू से डिवाइड, ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो म्यू से मल्टीप्लाई, आप जिस मीडियम में हैं उस मीडियम के विड्थ को सेम देखेंगे, मीडियम चेंज होगा तब डेंसर म्यू से डिवाइड, रेयरर म्यू से मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है एक, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, ऊपर भी होगा कुछ क्वेश्चन है जो भी समझिए। ये एक ऑब्जर्वर है ई, अब किसी ने गलत बना दिया है, यहां भी मछली बना दिया है, मछली कोई हवा में थोड़ा ना उड़ेगी, है कि नहीं, ये मछली कोई हवा में नहीं उड़ेगी, ये ऑब्जर्वर है, ई मतलब आई, आई आंख, ई मतलब आंख, किसी का भी आंख है जो हवा में नहीं उड़ता है, आदमी मान लीजिए मछली के जगह पर, ई ऑब्जर्वर है, ई ऑब्जर्वर है ना, जो बच्चे ने लिखा गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको जब डायग्राम बनाइए अपने कॉपी में तो यहां पर आईज, आंख बना लीजिए आदमी का, आईज ऑब्जर्वर बनाइए, छोड़िए इस ई को ऑब्जर्वर मानिए, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वर सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है, कैपिटल एच, ऑब्जर्वर सरफेस से कितनी ऊंचाई पे है, कैपिटल एच, और ये जो मछली है वो कितने गहराई में है, एच बाई टू, बॉटम से कितना ऊंचाई लिखा हुआ है, एच बाई टू, टोटल क्या हाइट है, एच, तो टोटल हाइट एच में से नीचे का एच बाई टू तो ऊपर का भी एच बाई टू, तो क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा होगा सवाल में। ई इज ऑब्जर्वर, नॉट मछली, ई ऑब्जर्वर है, ई ऑब्जर्वर है कैपिटल एच हाइट पर, कंटेनर में पानी का टोटल हाइट कितना है, कैपिटल एच, ये रहा कैपिटल एच, मछली बॉटम से कितने ऊंचाई पर है, एच बाई टू, ठीक, तो ऊपर का हाइट भी क्या बचा, एच बाई टू। अब मजे की बात है कि कंटेनर का बॉटम जो है वह प्लेन मिरर है, ये सब पूरा एक्सप्लेन्ड होगा क्वेश्चन में, कंटेनर का जो बॉटम है वह प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वर ई है, ये ई ऑब्जर्वर डायरेक्ट इस मछली को भी देखेगा और मछली का जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में उस इमेज को भी देखेगा। ओके, ये ऑब्जर्वर ई जो है, ये ऑब्जर्वर ई डायरेक्टली इस मछली को देखेगा, एक सवाल, और इस मछली का जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में उस इमेज को भी देखेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ एफ ऑब्जर्व्ड बाय ई फ्रॉम इट, ठीक है ना।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस ऑफ एफ ऑब्जर्व बाय ई फ्रॉम इट। एक सवाल है। अब फिर वही दूसरा सवाल, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो दूसरा सवाल में ऑब्जर्वर हो जाएगा मछली एफ और ऑब्जेक्ट हो जाएगा ई। जो आदमी की आंख थी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर से बताऊं, ये कंटेनर था, कंटेनर के बॉटम में प्लेन मिरर है, कंटेनर का हाइट h था, इसमें पानी भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बॉटम से h/2 हाइट पर एक मछली है और यहां पर ई आईज है, ऑब्जर्वर है ई। ठीक है ना, पहले सवाल में ऑब्जर्वर ई है, मतलब ई आईज है, एफ फिश है। एक बार ये ई ऑब्जर्वर मछली को देखेगा, उसका इमेज भी देखेगा। दूसरा एफ फिश इस ऑब्जर्वर को देखेगी और ऑब्जर्वर के इमेज को भी देखेगी। खैर वो दूसरा सवाल है। पहला सवाल पहले सॉल्व करते हैं, एक एक सवाल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस ऑफ एफ ऑब्जर्व बाय ई फ्रॉम इट। ऑब्जर्वर ई खुद से मछली के इमेजेस को कहां कहां देखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि ऑब्जर्वर ई एक डायरेक्ट देखेगा मछली को और एक मछली का जो इमेज बनेगा उसको भी देखेगा। इसलिए हर एक सवाल, दोनों सवाल के दो दो पार्ट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में ऑब्जर्वर कौन है, ई व्यूअर है। व्यूअर मतलब ऑब्जर्वर, व्यूअर मतलब ऑब्जर्वर। तो पहले क्वेश्चन में ऑब्जर्वर ई है। चलिए बताइए, डायरेक्ट जब देखेगा, कहां है ऑब्जर्वर, हवा में, तो हवा का डिस्टेंस कैपिटल एच, सेम हो गया। और जब मीडियम चेंज तब अपरेंट, तो ये मीडियम चेंज, मछली कहां है, पानी में, पानी क्या हो गया, डेंसर, डेंसर होने पर क्या करना होता है, म्यू से डिवाइड। तो ये कितना गहराई है, ये है कैपिटल H/2, तो कैपिटल H/2 में म्यू से डिवाइड करेंगे। ओके, हवा वाला H ऑब्जर्वर ई सेम देखेगा, पानी वाला H/2 को म्यू से डिवाइड करके देखेगा। तो टोटल कितना हो गया, हवा वाला कैपिटल H और पानी वाला H/2 को म्यू से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, कैपिटल H कॉमन, 1 + 1/2 म्यू। डायरेक्ट देखने पर यहां दिखाई देगा। अब बात करते हैं मछली का जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा उसकी। तो पहले इमेज बना लेते हैं। मछली प्लेन मिरर से कितने ऊंचाई पर है, h/2, तो जितना प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट दूरी पर उतना ही उसका इमेज दूरी पर। तो मछली का इमेज प्लेन मिरर से कितना नीचे बना, ये लास्ट वाला डायग्राम देखिए, मछली का इमेज कितना नीचे बना, जितना ऊपर मछली उतना नीचे इमेज, h/2 ऊपर तो h/2 नीचे। तो ये कितना नीचे हो गया मछली का इमेज प्लेन मिरर में, टॉप सरफेस से, टॉप सरफेस से कितना नीचे हो गया, ये h/2 पर तो ओरिजिनली मछली थी ही, ये h/2 था ही, मछली का बॉटम से ऊंचाई और मिरर से h/2 नीचे बना इमेज। तो ये इमेज का टोटल हाइट कितना हो गया, h/2 h/2 h/2, टॉप सरफेस से टोटल गहराई कितना हो गया इमेज का, 3 × h/2। ठीक, तो बस अब इसको दिखाना है ई ऑब्जर्वर जो था टॉप पे उसको। तो ऑब्जर्वर ई जो हवा में था वो अपने हाइट को तो सेम देखेगा हवा के हाइट को, तो ये तो कैपिटल एच ऊंचाई पर था, ये कैपिटल एच सेम। एक बात, दूसरी बात, अब ये इमेज को देख रहा है जो प्लेन मिरर में बना था। प्लेन मिरर में कितना नीचे बना था पानी के अंदर इमेज, 3h/2। तो अब क्या करना है, ये पानी के अंदर इमेज बना है, पानी मतलब डेंसर, तो 3h/2 को म्यू से डिवाइड कर दीजिए। डेंसर में म्यू से डिवाइड, रेयर में म्यू से मल्टीप्लाई। तो ऊपर का कैपिटल H हवा वाला सेम और नीचे का 3h/2 में म्यू से डिवाइड,
ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, कैपिटल एच हवा वाला बर्ड, सॉरी ऑब्जर्वर ई देख रहा है खुद का सेम हवा वाला, और 3h/2 है म्यू से डिवाइड। ठीक, तो आंसर आ गया। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था? सेकेंड पार्ट में था कि ऑब्जर्वर, अब हम लोग को मानना है एफ, ऑब्जेक्ट मानना है ई को। सब ओरल क्वेश्चन है, बस एक माइंडसेट की बात है। सॉल्व कर दिया जाए ओरली। बताइए एफ ऑब्जर्वर है, अगर ये डायरेक्ट देखेगा ई को तो कहां दिखाई देगी? कहां है मछली? पानी में। तो ये पानी का h/2, ये पानी का h/2 तो उसे सेम दिखाई देगा, है ना? जिस मीडियम में ऑब्जर्वर, उस मीडियम का विड्थ, वो ऑब्जर्वर वही देखता है जो एक्चुअल है। रिफ्रैक्शन यानी एपरेंट, डेप्थ या हाइट की बात कब आती है? जब मीडियम चेंज होता है। एफ जो ऑब्जर्वर है, मछली जो ऑब्जर्वर है, ये पानी का जो ऊपर का ऊंचाई बचा h/2 वह सेम देखेगी। कैपिटल एच जो हवा में ऊंचाई है उसको एपरेंट देखेगी। किसी ऊंचाई को? हवा की ऊंचाई को। हवा मतलब रेयरर, और रेयरर मतलब म्यू से मल्टीप्लाई। आगे ना ओरल आंसर क्या आया? h/2 प्लस म्यू एच, है ना? देखिए दिखाता हूं मैं आपको, यही सोल्यूशन होगा जो हम लोगों ने ओरली कर लिया, है ना? फ्रेम चेंज करके इसका सोल्यूशन में शो करता हूं, यही आया होगा सोल्यूशन। तो देखिए अब क्या था, एफ ऑब्जर्वर थी, अब पानी के कितने अंदर थी? h/2। तो देखिए h/2 सेम था, ये h/2 सेम रह गया ना, ये h/2 सेम रह गया। और E जो आइज थी, E वह कितनी ऊंचाई पर थी हवा में? h, हवा में मतलब रेयरर में, रेयरर में मतलब म्यू से मल्टीप्लाई। तो पानी वाला मछली का h/2 सेम, हवा वाला E का म्यू h। तो आंसर आ गया, h कॉमन, 1 + 2, 1/2 प्लस म्यू, है कि नहीं? ये नहीं समझाया था कि यह डायग्राम देख लीजिए, जो दिखा रहा उतना ही देखिए, पहले डायरेक्ट देखिए, पहले इसको डायरेक्ट देखिए। तो ये पानी वाला h/2, पानी वाला h/2 और हवा वाला जो ई का हवा वाला था, हवा मतलब रेयरर, रेयरर मतलब एच का म्यू एच, म्यू से मल्टीप्लाई। तो पानी वाला मछली सेम देखेगी क्योंकि मीडियम वही है, पानी में ही मछली है और पानी का ही h/2 है। तो पानी वाला h/2 सेम, लेकिन हवा वाला h म्यू h, हो गया ना h/2 प्लस म्यू h। यही पहले का आंसर। अब जो ई का इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, जो ई का इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, वह मछली नीचे देखेगी। ये वाला आंसर क्या लिखा है? पहला वाला आंसर क्या लिखा है? मछली ऊपर देख रही है ना? मछली ई को कहां देख रही है? ऊपर, अबव लिखा हुआ है, देखिए ये आंसर अबव है। लेकिन जब ई का इमेज बनेगा प्लेन मिरर में तो नीचे इमेज है, तो मछली को कहां देखना होगा? नीचे। तो इसलिए दूसरे आंसर में बिलो लिखा हुआ है। ओके, दूसरे आंसर में क्या लिखा है? बिलो, है कि नहीं? ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो हम लोग को पता करना है ई का इमेज कहां बनेगा। ई का इमेज यानी ई डैश का ऊंचाई कितना है प्लेन मिरर से? ई डैश का ऊंचाई कितना है प्लेन मिरर से? ये प्लेन मिरर जो ये है, इस प्लेन मिरर से ई डैश कितना ऊपर है? ये वाला एच, एच, ये वाला एच, पानी का हाइट एच और प्लस ऊपर म्यू एच। तो टोटल कितना हो गया? एच प्लस म्यू एच। तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ई डैश बनेगा, और ई डैश अगर ऑब्जेक्ट है तो कितना दूरी पर हुआ? एच प्लस म्यू एच। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। तो ई डैश का इमेज जो बना ई डैश, वह कितना नीचे होगा? जितना दूर ऑब्जेक्ट, एच प्लस म्यू एच। तो देखिए एच प्लस म्यू एच नीचे बना इमेज, ठीक है ना?
H प्लस म्यू एच बना इमेज। ठीक, ओके। अब ध्यान दीजिए कि यह इमेज कहां बना, पानी में। अब मछली भी कहां है, पानी में, तो मीडियम चेंज तो हुआ नहीं। मछली अगर नीचे देखेगी तो पानी के अंदर इन्हें इमेज बना है, अब पानी में ही मछली है, तो यह जो ईडस इमेज देखेगी मछली नीचे की ओर, वह तो पानी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो अब तो वो रियल दिखाई देगा, उसको जो एक्चुअल है वही दिखाई देगा। एक्चुअल जोड़ दीजिए बस, खुद से कितना नीचे देखेगी, ये ऊंचाई h/2, मछली का जो बॉटम से ऊंचाई है वह सेम दिखाई देगा, h प्लस म्यू एच भी सेम दिखाई देगा, है कि नहीं। तो h/2 प्लस h प्लस म्यू एच, यही आंसर लिखा हुआ है, h/2 प्लस h प्लस म्यू एच। ठीक, यह दूसरे सवाल का आंसर है। तो अगर दिमाग में बैठ गया तो सब ओरल क्वेश्चन है। क्या दिमाग में सेट करना है कि जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उस मीडियम का जो एक्चुअल विड्थ है वह उतना ही देखेगा उसे। एपरेंट कब दिखाई देता है, जब रिफ्रैक्शन होता है, यानी मीडियम चेंज होने पर, मीडियम चेंज होने पर एपरेंट दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो म्यू से डिवाइड, ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो म्यू से मल्टीप्लाई, बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दिखाया मैंने आपको। ठीक है ना। तो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ और एपरेंट डेप्थ हाइट पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी है। अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा TIR। अब छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, क्यों लेंस थोड़ा सा ठीक ठीक है, TIR प्रिज्म बहुत ही छोटा है, ओके ना। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, TIR अगले क्लास में होगा, ओके।